हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑल्ट्रोइस। इस वीडियो में आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रिगार्डिंग नगर निगम भर्ती, और जिसे आप ग्रुप 4 की भर्ती भी कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वो डेट जिस दिन आने वाला है इसका नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ में कब होने वाला है इसका एग्ज़ाम स्टार्ट। साथ ही साथ में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सवाल का जवाब जो मई 2022 में सीपीसीटी करने वाले हैं, तो वो क्या इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो देखिए सारी जेन्युइन जानकारी, और अगर आपको पसंद आती है ये इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो बात इतनी सी है कि मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो किस दिन आएगा। तो देखिए 30 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और आपके फॉर्म 1 मई से लेके पूरे मई महीने में भरे जाएंगे। साथ ही साथ में इसकी जो पेपर होगा वो जून लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की पूरी पूरी 99% संभावना है। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि एमपी में जो जेल की भर्ती आई थी, उसके बाद एमपी पुलिस की भर्ती आई थी, उसके बाद ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 की भर्ती है, फिर सब इंजीनियर की अभी जो 3500 पोस्ट आई हैं। तो लगातार जो एमपी है वो लगातार ही परीक्षाएं करवा रहा है। वर्ग 3 के पेपर अभी अभी ख़त्म किए हैं। तो जिस डेट को मेंशन होती थी न्यूज़पेपर्स में, जो भी जानकारियां आती थी, बिल्कुल उसी उसी डेट को सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ। हालांकि मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बनाई थी कि भर्ती इतने टाइम पर आ जाएगी, फिर से आया है। तो 30 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मई में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो पूरे में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अभी अप्रैल की शुरुआत है, तो अप्रैल है, मई है और जून है। ठीक है, ये 3 महीने आपके पास होंगे, और जून लास्ट वीक या फिर जुलाई फर्स्ट वीक से इसके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिनके पास भी सीपीसीटी है हिंदी या इंग्लिश की, या हिंदी इंग्लिश दोनों की, वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, वो फॉर्म भर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं वो क्वेश्चन, क्या मई 2022 में जिन्होंने सीपीसीटी करने वाले हैं वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए सीपीसीटी वालों के लिए अगर आपके पास सिर्फ हिंदी है या फिर सिर्फ इंग्लिश है, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, या फिर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों है, तो जहाँ इसमें जो ज़्यादातर पद आएंगे वो हिंदी वाले आएंगे। ठीक है, मान लीजिए यह भर्ती 2000 आती है, तो करीबन 1800 पद ऐसे रहेंगे जिनमें सिर्फ हिंदी मांगा जाएगा, और 200 मुश्किल से पद ऐसे रहेंगे जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश मांगा जाएगा। ठीक है, तो रेशियो बहुत ही कम रहता है हिंदी प्लस इंग्लिश वालों का। अगर आपके पास हिंदी बस है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, और इस फॉर्म को भरते टाइम पे सिर्फ आपसे इतना पूछा जाता है कि आपके पास सीपीसीटी है या फिर नहीं है। तो अगर आपके पास सिर्फ है तो आप टिक कर दीजिए उसको, और आप फॉर्म भर पाएंगे। अब देखिए जो मई में करने वाले हैं उनके लिए क्या। तो देखिए मई में जब आप सीपीसीटी करेंगे तो आपका मिड मई में पेपर होगा। ठीक है, और ये फॉर्म भी पूरे मई मंथ में भरे जाने वाले हैं। तो होगा क्या कि अगर आप पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं सीपीसीटी का, तो आप इसका फॉर्म उसी महीने भर सकेंगे। तो वहाँ पे आपको सिंपली ये क्लिक कर देना है कि यस आई एम एलिजिबल, आई हैव सीपीसीटी। ठीक है, तो अगर आप कितना कर देते हैं इसमें, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं मांगा जाता है सीपीसीटी के लिए। ठीक है, साथ ही साथ में और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास हिंदी हो या आपके पास हिंदी प्लस इंग्लिश हो, दोनों हो, तो आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको आपके जवाब मिल गया होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि तैयारी कैसे करें और सबसे अच्छी बुक्स कौन सी हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने एक साथ ले लिए हैं। देखिए तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है और इसकी जेन्युइन तैयारी कैसे होनी है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उधर से देख सकते हैं आपके उसके सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट का कौन कितने नंबर का कौन सब्जेक्ट रहता है, और उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो से मिल जाएगा। साथ ही साथ में सबसे अच्छी बुक्स कौन सी है, तो एक बुक लिस्ट की प्रॉपर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप चाहें तो बुक लिस्ट की वीडियो देख लीजिए। वो सबसे अच्छी बुक्स हैं जो मैंने प्रेफर की थी। मैंने 2018 का जो भर्ती थी उसका पेपर दिया था, और आई हैव स्कोर्ड 88 मार्क्स। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप मेरी आंसर शीट या जिसमें मेरे नंबर लिखे हैं वो मार्कशीट भी देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, अगर आप वहाँ मुझे मैसेज करेंगे तो जेन्युइन मैं आपको वो चीज़ शो भी कर दूंगा। आप चाहेंगे तो अगली वीडियोस में भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो जेन्युइन मिलेगी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कौन सी परचेज की जाए, कहाँ से टेस्ट सीरीज अवेल की जाए। देखिए किसी भी तैयारी में आपको मालूम है दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं ओल्ड पेपर्स और एक होती है टेस्ट सीरीज। ओल्ड पेपर से हमें पैटर्न पता चलता है क्वेश्चंस का, और टेस्ट सीरीज से हमें जो लेटेस्ट क्वेश्चन आने वाले होते हैं उन सब का मिक्सचर
वगैरह मिल जाता है, तो प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप टेस्ट में मान लीजिए आपने 10 टेस्ट दिए और 10 टेस्ट में 80 स्कोर करेंगे, अगर आपका एवरेज 80 है तो यकीन मानिए पेपर में ये 81 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, आसपास ही रहता है, ठीक है। तो अगर आपकी अभी से टेस्ट सीरीज आप लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी बाकी है, क्योंकि एक अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे पेपर की तैयारी कैसी है। तो मैं आपको बताता हूँ बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी है जो मैंने यूज़ की थी और जो आप वर्तमान में यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंड करता हूँ जो MP परीक्षा ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको MPB नगर निगम की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। MP के सारे एग्जाम्स के लिए MP परीक्षा का जो ऐप है वो तैयारी करवाता है, उसकी सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती हैं वहाँ पर। और अगर आप चाहें तो इसको यूज़ किए। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में ये टेस्ट सीरीज यूज़ की हैं, अलग अलग एग्जाम्स में, जैसे CBCD के लिए भी यूज़ की थी। जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम अभी हुआ था, आपको रिसेंट हो गया है, आई एम क्वालिफाइड फॉर मेंस, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके लिए टेस्ट सीरीज यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ये प्राइसेस रहेंगे 349 के, तो आप पूरा ये पे मत कर देना। ALT50 अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो आपको 50% वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी से आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आप अपना आकलन अभी से लगा सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अगर आप चाहें तो अभी से आपकी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। लगाना है क्योंकि आपके पास मई है, कि मई वाला मंथ है, ठीक है, एक जून वाला मंथ है और अभी ये अप्रैल वाला मंथ है। तो 3 मंथ में इसकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। और देखिए अभी मालूम है आपको हाई कोर्ट का कट ऑफ 79 जनरल और 81 गया है OBC के लिए। इसका कट ऑफ भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप जनरल से हैं तो 80 नंबर कम से कम, 80 प्लस। बहुत सारे लोग पूछते हैं कट ऑफ क्या रहेगा, तो 80 प्लस मैं अभी से बता देता हूँ। 80 प्लस से इसका कट ऑफ रहने वाला हो, चाहे पोस्ट 1200 आए या फिर 2000 आए या 3000 आ जाए, पोस्ट कितनी भी रहेंगी कट ऑफ इतना ही हाई जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज अभी से लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप पीछे मत रहिए, अवेल करिए और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक दिस वीडियो एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे ऐड हो जाइए। वहाँ पे चाहें तो आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस भर्ती से रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।